जहां पर आज देश भर में दशहरा पर्व यानी कि विजयदशमी की धूम साफ देखते ही बन रही है। देश भर में विजयदशमी की धूम है, जगह जगह भव्य कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली में भी रामलीला कार्यक्रम का मंचन चल रहा है, जहां पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में आज शाम शामिल होंगे। बात महाराष्ट्र के नागपुर की हो तो नागपुर में स्थित आरएसएस के कार्यक्रम में मोहन भागवत शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने तमाम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय चरित्र के बलबूते ही देश बड़ा होता है। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के नागपुर में विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की। इससे पहले स्वयंसेवकों ने पथ संचलन किया। नागपुर संघ कार्यालय में हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस, पूर्व इसरो चीफ के सिवन और के राधाकृष्णन भी शामिल हुए। तो आज देश भर में दशहरे की धूम है। जगह जगह बड़े बड़े पुतले रावण के लगाए गए हैं, मेघनाथ और इंद्र के भी। और बड़ी बात कि आज जगह जगह कार्यक्रम हो रहा है। इसी कड़ी में बात हो दिल्ली की तो दिल्ली में भी भव्य कार्यक्रम हो रहा है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगे विशेष अतिथि के तौर पर। तो दिल्ली के श्री धार्मिक लीला समिति द्वारा आयोजित दशहरा कार्यक्रम में आज पीएम मोदी शामिल होने जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आज के दिन को शमी पूजा और शस्त्र पूजा के नाम से भी जाना जाता है। लिहाजा नागपुर में आरएसएस का विजयदशमी उत्सव चल रहा है, जिसको संबोधित किया आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। ऐसा ही दूसरा एक सच्चरित्र पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर, उनकी ये 300वीं जन्म जयंती चल रही है। एक उत्कृष्ट राज्यकर्ता जिसकी शील संपन्नता का आदर्श सबके सामने हो, ऐसे एक महिला अत्यंत विपरीत परिस्थिति में राज्य चलाती है, रणनीति के कौशल का परिचय देती है, अपने राज्यों को संभालती ही है, परंतु अखिल भारतीय दृष्टि होने के कारण सारे देश में धर्म संस्कृति का उत्थान हो, इस दृष्टि से जगह जगह मंदिर बनवाती है, घाट बनवाती है, धर्मशालाओं का पुनरुज्जीवन करती है। और इस प्रकार संस्कृति संरक्षण में, धर्म संरक्षण में स्वयं निस्पृह रह के अपने लिए कुछ न करते हुए और एक आदर्श उपस्थित करती है राज्यकर्ता का भी और भारतीय नारी के कर्तृत्व का एक फिर प्रतीक ऐसा उनके जीवन के निमित्त हमारे सामने खड़ा होता है, उनका हम स्मरण करते हैं। ऐसे ही स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती का 200वां जन्म जयंती का वर्ष चल रहा है। हम जानते हैं कि लंबी गुलामी के बाद भारत का जो पुनरुत्थान शुरू हुआ, उस पुनरुत्थान के पीछे जो शक्तियां थी, उनमें से एक स्वामी दयानंद सरस्वती है। लोगों में सही धर्म क्या है, उसका सत्य प्रकाश उनके बुद्धि में जाए, अपने मूल को समझकर काल सुसंगत धर्म का आचरण वो करे और अपने लिए स्वतंत्रता प्राप्त कर ले। इसलिए जनों की जागृति का एक महाप्रयास उन्होंने किया। उसकी प्रेरणा में से आगे चल के भारत के जीवन के सभी क्षेत्रों में कई प्रकार के आंदोलन भी हुए। ऐसा एक पुण्य चरित्र, उनके भी स्मरण का आज वर्ष है। स्वतंत्र देश होना है, देश वैभव संपन्न होना है, तो प्रजा में चारित्र्य चाहिए। अभी अध्यक्ष महोदय जी ने जिस दैवी गुण संपद का उल्लेख किया, अभयम सत्व संशुद्धि, वही है व्यक्तिगत और सामाजिक चारित्र्य, राष्ट्रीय चारित्र्य, जिनके बलबूते देश बड़ा होता है।
पाबना में, आज के बांग्लादेश में, उस समय के पूर्व बंगाल में जन्मे श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर होम्योपैथी के डॉक्टर थे, आध्यात्मिक साधक थे। उनके माता से ही उनको दीक्षा मिली, तो उनके व्यक्तित्व से आकर्षित होकर लोग उनको आकर मिलते थे, अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयां बताते थे, उनके हाल पर उनसे चर्चा होती थी। इसी का आगे एक सत्संग आंदोलन बन गया और 1925 में उस आंदोलन का भी विधिवत पंजीयन हुआ। उस आंदोलन का मुख्यालय आजकल देवघर में है। उनकी भी शताब्दी इस वर्ष 2025 में चलेगी और हम जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा के जन्म के 150 वर्ष हो गए। विदेशी वर्चस्व के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध वनवासी समाज में, आदिवासी समाज में बहुत जागृति जिन्होंने की, केवल भाषण देकर नहीं, अपने जीवन को यज्ञ में अर्पण कर दिया और ऐसा उपदेश दिया और ऐसा आचरण हमारे सामने रखा कि हमारे जनजातीय बंधुओं के अस्मिता को, अस्तित्व को, स्वतंत्र भारत में सशक्त होकर अपने योगदान करने को एक पुष्ट वैचारिक और व्यावहारिक आधार उसके कारण प्राप्त हुआ। उनका भी 150वां जन्म जयंती का वर्ष चल रहा है। स्मरण करने का कारण ऐसा है कि ये लोग हमारे सामने मूर्तिमंत उदाहरण है जैसा हमको होना चाहिए। व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चारित्र, इन्होंने जो किया उसका हमको लाभ हो रहा है, ये बात अलग है, परंतु वो लोग कैसे थे, अलग अलग समय में, अलग अलग कार्य क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, परंतु सबकी समान बातें कुछ थी। इन सब लोगों ने प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से देश हित में, समाज हित में, संस्कृति और धर्म के हित में ही काम किया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। निस्पृहता उनका गुण था और निर्भय थे, परिस्थिति की परवाह नहीं की, क्या भुगतना पड़ेगा इसकी कभी चिंता नहीं की। भागवत को आप नागपुर में विजयदशमी उत्सव कार्यक्रम में तमाम स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए सुन रहे थे।